प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला सिलसिला वचन नंबर 35। दुनियादारों लोगों को भी मुनासिब है कि जो सत्संग सच्चे गुरु और सच्चे परमार्थियों का न कर सकें तो उनके साथ प्यार और भाव रखें, और जब कभी मौका होवे तिथि त्योहार और कार्य व्यवहार के दिन दर्शन और कुछ सेवा करते रहें तो उनके जीव का भी थोड़ा बहुत गुजारा और 84 के चक्कर से बचाव हो जाएगा। जो कोई चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा करना और फिर उनको बढ़ाना चाहे तो उनके वास्ते उपाय मुख्य ये हैं। सत्संग में शामिल होकर वचन चित्त से सुनना और गौर के साथ समझना, राधा स्वामी जाल की सर्वसमझता और दयालुता के वचन सुनकर यकीन करना, और यह कि सिवाय सुरक्षित मार्ग के दूसरा सीधा और आसान और पूरा रास्ता सच्चे और पूरे उद्धार के हासिल करने के लिए नहीं है। सुरक्षित मार्ग की ऐसी महिमा समझकर उसके अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करके कार्रवाई शुरू करना, मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोककर स्वरूप के ध्यान और अंतर शब्द के श्रवण में तवज्जो के साथ अभ्यास करना, सच्चे प्रेमियों से प्रीत भाव के साथ बर्ताव करके उनके संग से फायदा उठाना, और जो भक्ति की रीत में वे बर्ताव करें उनका संग देना, यानी आप भी थोड़ा बहुत उसके माफिक बरतना। राधा स्वामी जाल की वाणी का समझकर और उसके अर्थ अपने ऊपर घटाकर थोड़ा बहुत हर रोज पाठ करना, सत्संग के वक्त सद्गुरु के दर्शन दृष्टि जमाकर करना, और अपने मन और सूरत को ऊंचे मुकाम पर ठहराकर वचन सुनना, और फिर उनका मनन और विचार करके जो वचन अपने वास्ते मुनासिब और मुफीद मालूम होवे उनके माफिक कार्रवाई करना, तन मन धन से अपने प्रेम और उमंग के माफिक जो अंतर और बाहर थोड़ा बहुत रस और आनंद पाकर पैदा होवे संत सद्गुरु या सद्गुरु और प्रेमी जन और शब्द अभ्यासी साधुओं की सेवा करना, पिछले और हाल के यानी अपने वक्त के गुरु भक्तों की चाल को सुनकर और देखकर उसके माफिक जिस कदर मुनासिब और फायदेमंद मालूम होवे पैरवी करना, अंतर में कई बार दिन रात में थोड़ी थोड़ी देर चित्त को चरणों में जोड़कर चरण रस लेना, और इस अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना। नित्य सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल की दया और मेहर और सद्गुरु की मदद और मेहरबानी का गुण गाते और शुक्राना करते रहना। जगत के परमार्थ की चाल और कर्म धर्म में जग जीवों का बर्ताव देखकर उसको बमुकाबले अंतर्मुख ऊंचे और गहरे और सच्चे परमार्थ राधा स्वामी मत के ओछा और बोझ समझकर उससे बचे रहना, और अपने भागों को सराहना, और किसी से हुज्जत और तकरार बेफायदा न करना और न किसी पर तान मारना। अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखते चलना और फिजूल तरंगों और चाहों को हटाते रहना। सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की दया को अंतर और बाहर परखते चलना और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहना। अपनी नालायकी और निर्बलता की जांच करके सर्व अंग करके राधा स्वामी जाल की शरण दृढ़ करना, और बेफायदा घबराहट छोड़कर धीरज के साथ दुरुस्ती से अभ्यास में लगे रहना। सत्संग और अभ्यास के समय दूसरे ख्यालों को जिस कदर बन सके मन में न आने देना, और जो ऐसे ख्याल पैदा होवे तो सुमिरन और ध्यान के बल से हटाते रहना। जिस संग और सोहबत और तमाशे से मन में चंचलता और मलिनता यानी भोगों की चाह पैदा होवे, ऐसे संग और तमाशे वगैरह से
हमेशा जहां तक बन सके बचते रहना। जब कोई संशय या भ्रम या निराशा मन में जाहिर होवे, उसको फौरन अपने सत्संग की समझ के माफिक विचार करके या सद्गुरु या प्रेमी सत्संगी के सामने बयान करके या वाणी में से उसी किस्म के वचन निकालकर गौर के साथ पाठ करके जिस कदर जल्दी बन सके उसको दूर करना कि जिसमें प्रीत और प्रतीत और अभ्यास में विघ्न न पड़े। किसी सत्संगी की चाल ढाल नामुनासिब देखकर या सत्संग की कोई रीत अपनी समझ के माफिक फिजूल जानकर सद्गुरु और सत्संग में अभाव न लाना, क्योंकि सत्संग बेड़ा है और इसमें हर किस्म के जीव शुद्ध और मैले शामिल होवेंगे और जो सच्चे होकर लगेंगे उनकी चाल आहिस्ता आहिस्ता बदलती जावेगी। परमार्थी को अपने काम बनाने का मतलब नजर में रखना चाहिए और औरों के काम में दखल देना अपना आकाश करना है। जिन सत्संगियों पर अपना भाव होवे उनसे मेल करना मुनासिब है और जिनकी चाल अपनी तबीयत के माफिक न होवे उनसे मेल करना जरूर नहीं है और किसी से ईर्ष्या या विरोध चित्त में नहीं लाना चाहिए और न किसी पर तान का वचन लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने प्रेम और भक्ति में बेफायदा विघ्न डालना होता है और ऐसे शख्स अक्सर सत्संग और अभ्यास से दूर पड़ जाते हैं। जहां तक बन सके और जहां अपना किसी तरह का ताल्लुक न होवे वहां किसी का ऐब या बुराई देखकर उसका दूसरे से जिक्र करना या अपने मन में उसका ख्याल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई से उस ऐब या बुराई का असर और नुकसान ऐब देखने वाले के मन में पैदा होगा और इसमें बेमतलब उसका आकाश होता है। शील और क्षमा को जहां तक बन सके हर जगह और हमेशा काम में लाना चाहिए, यानी सख्ती और तकलीफ और कड़वे वचन और तान की बर्दाश्त करनी चाहिए और जल्दी भड़क कर झगड़ा और बखेड़ा पैदा करने और बढ़ाने की आदत छोड़ना चाहिए। ये आदत संसारियों की है कि अपना अहंकार और मान बढ़ाई का ख्याल करके जल्दी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर परमार्थी को दीनता और गरीबी के साथ बर्ताव करना चाहिए। जो और कोई जगह इसका ख्याल कम रहे तो सत्संग में जरूर लिहाज इस बात का रखना चाहिए कि किसी सत्संगी से झगड़ा और बखेड़ा पैदा न होवे। संत सद्गुरु से रूठना या नाराज होना नहीं चाहिए, इसमें प्रेम अंग को बड़ा झकोला लगता है। जो वे कभी वचन टालना या समझौती का कहें उसको चित्त देकर सुनना और उसके माफिक जहां तक बन सके कार्रवाई करना चाहिए। जो कोई सत्संगी किसी दूसरे सत्संगी की बुराई या निंदा करे तो उसको नहीं सुनना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये आदत निहायत नाकिस है, बल्कि संसारियों में भी ये आदत बहुत बुरी समझी जाती है, क्योंकि जो कोई एक की बुराई और निंदा करता है वो इसी तरह सबकी बुराई और निंदा करता फिरेगा और अपना भारी आकाश करता है कि उसके मन में सच्चे मालिक और गुरु का प्रेम कभी नहीं ठहरेगा और दूसरे के प्रेम और भक्ति को भी गजला करता है। परमार्थी को मुनासिब है कि हमेशा सबके गुण देखता रहे और अवगुण दृष्टि न लावे और जो किसी सत्संगी में कोई अवगुण नजर पड़े तो उसको एकांत में प्यार से समझा देवे और जो वह उस अवगुण को न छोड़े तो सद्गुरु से इत्तला करे, वे जैसा मुनासिब समझेंगे कार्रवाई करेंगे। पर इसको चाहिए कि फिर उसका ख्याल अपने मन में न रखे। मत देख पर आए अवगुण क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन, मक्खी सब मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट तू छिन छिन, देखा कर सबके तू गुण सुख मिले बहुत तुहे पुन पुन। ये सब बातें जो ऊपर लिखी गई प्रेम के जगाने वाली और बढ़ाने वाली हैं और हर एक परमार्थी को मुनासिब है
कि जहां तक बन सके उनके माफिक कार्रवाई करे। राधा स्वामी बड़े दयाल हैं, भूल चूक हमेशा माफ करते हैं, पर जीव को चाहिए कि अपनी हालत और भूल चूक को निहारता चले और जब जब कोई कसर पड़े तब तब अपने मन में पछतावे और शर्मावे और माफी मांगे। जो लोग की भजन और ध्यान में रस न मिलने की शिकायत करते हैं, उनको चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों की हालत की परख करते रहें और जो कसर अभ्यास में उनकी तरफ से मालूम पड़े उसके दूर करने में राधा स्वामी जाल की दया का बल लेकर कोशिश करते रहें। जिस कदर सफाई मन और इंद्रियों की होगी और जिस कदर प्रेम या उमंग या विरह अंग लेकर वे अभ्यास में लगेंगे, उसी कदर रस मिलता जाएगा। बेफायदा घबराहट और जल्दी करना मुनासिब नहीं है। ये काम आहिस्ता आहिस्ता करने का है और आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी और अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा। सार वचन राधा स्वामी भारती, भाग दूसरा, वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहां से आवेगा। और जब ये दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साध सदगुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सतगुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया और तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, चेटक, नाटक, सिद्धि, शक्ति, नेम, आचार, कर्मकांड, ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और 33 कोटि देवता जिनका ये पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सतगुरु पूरे मिल जावे तो ये सब जिनका नाम पर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वो जीव अपने निज स्थान को सतगुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते ये उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल
एक सतगुरु वक्त से अपना रिश्ता बना लिया है, लगा लिया है, उन्हीं की नरदेही सुफल है। और जिनको ये बात हासिल नहीं है तो वो मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु है। और ये वचन सत्संग के वास्ते हैं, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। ये बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वो तो दीनदयाल है। जब जीव दीन हुआ तब ही वो दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 62। इलाहाबाद 21 जनवरी सन 1932। बसंत व होली, नाच व राग व सज-धज। बसंत में तमाम अजसाम में रस भरने लगता है और होली के मौसम में अंग अंग में नया खून और नया जोश नमूदार होता है। उस जमाने में यहाँ के रस्म रिवाज के बमूजिब जिस कदर आजादी हासिल है, उससे ज्यादा आजादी रंग रलियां करने को मिल जाती हैं। ढोल दमामा गाजे बाजे से गीत सब जगह गाते फिरते हैं, फौज बकते हैं, पानी और रंग की पिचकारी छोड़ते हैं। लज्जा और शर्म करीब करीब उठ जाती है। यह तो अधोगति को ले जाने वाली होली होती है। संतों के मत के अनुसार भी होली आती है, वो जोश ऊपर ले जाने वाला होता है। जोश न हो तो कुछ काम ही न कर सके। वह जोश मालिक के चरणों की भक्ति रस से पैदा होता है और उसमें तन मन और सूरत भीने रहते हैं और सत्यपुरुष से नाता जोड़कर सूरत वहीं छाई रहती है, वहीं मंडराती है, नीचे उतरती ही नहीं। छाए रही सतनाम निरखपट। यहाँ की आशा मनसा मुड़कर और सत्यपुरुष के चरणों की आशा कायम होकर और मनसा दृढ़ होकर आशा मनसा की धारें जोश से सत्यपुरुष के चरणों की जानिब बतौर पिचकारी और दम करे के दमादम छूटती हैं और सूरत चरण रस में सराबोर हो जाती है। आशा मनसा कर पिचकारी, गुण गुलाल घट भीतर घोली। तीनों गुण जो इस देश के विकार के मूलित हैं, अंदर ही अंदर घुल जाते हैं, तहलील हो जाते हैं। वे उस रूप ही में नहीं रहते जो विकार उत्पन्न कर सकें। और जिस कदर आशा मालिक के चरणों में दृढ़ करता है, उतना ही थाना नीचे घाट का छूटकर आपा और अहंता नाश होती जाती है और ममता जो अहंता से पैदा होती है गायब और नदारद होती जाती है। गोया अहंता और ममता किनके किनके परमाणु परमाणु होकर धूल की तरह उड़ते जाते हैं। सूरत में प्रेम रस भरता जाता है और वह अपनी झोली प्रेम के अबीर व गुलाल से भर लेती है और वही रंग छा जाता है। चुटकी पर जो लाल सूरज है, उसी की लाली की छाया तो यहाँ के माणिक और लाल में है, जो ऐसे सुहावन मालूम होते हैं। हंगता ममता धूल उड़ाई, प्रेम अबीर लिया भर झोली। अब जिस विपत्ति में यहाँ पड़ी थी उससे निकल गई।
विपत्ति यानी बेपति के होना असली विपत्ति और ख्वारी है। यानी अपने सच्चे पति राधा चमिजाल के चरणों से दूर हो रही है। जब उनके चरणों की भक्ति रस में भीनी होकर सराबोर होकर मालिक के चरणों में जा लिपटी तो माया नटनी से छुटकारा पाकर और विपत्ति दूर होकर पति मिलाप और सारी संपत्ति और सब आनंद के सामान जो पति मिलाप के साथ हैं उसको नसीब हो गए। संपत्ति रंभा नाच नची है, विपता नटनी अब मुख मोड़ी। अंतर में जो कैफियत जोश और उमंग की गुजर रही हो उसको तन से अदा करना नाचना है, या यह कि अंतर के जोश से जिस्म का खुद ब खुद वो खम व अंदाज आ जाए जो बदसूरत नाच जाहिर होता है। नाच में तन के तोड़ मोड़ से अंतर की हालत दरस जाती है। नाच में वही निपुण समझा जाता है जो अपने नाच से और नाज व अदा से असली हालत को अपने अंग अंग से बिला जुबान हिलाए नुमाया व जाहिर कर दे। गाना अंतर की हालत को आवाज के उतार चढ़ाव से जाहिर करता है। खाली आवाज और सुरों की तालीम काफी नहीं है, अंतर में वह भाव आ जाना चाहिए। उस आवेश में उसकी आवाज उसी कैफियत में भीनी हुई निकलेगी। अगर वियोग रस जाहिर कर रहा है तो जिगर के पार छेदती हुई निकल जाएगी, या विरह की हालत में सरगम वगैरह के माफिक गाता हुआ सुरों को ऊंचा नीचा करके और तराने को उपज से जलवा देकर हमातन महब हो जाता है। उसको अपनी सुध बुद्ध भी नहीं रहती। अगर मालिक के चरणों की विरह इस हद को पहुंच गई तो फिर माया नटनी का छल बल कुछ पेश नहीं जाता, न उसके गमजे और नखरे कुछ काम देते हैं। मालिक के चरणों की विरह तड़प और रस में उसका पटरा हो जाता है। त्रिलोकी की रचना में जिस तरह कार्रवाई हो रही है उसका नाच महादेव जी ने पहले ही दिखाया था। जब ही तो उनको नटराजन कहा है। नट नाचने वाले को कहते हैं। ये नाच यहाँ की आंख से नहीं देखा जा सकता। जब अंतर में धसेगा तब देखेगा और फिर उससे आला दर्जे का सुरत और शब्द का नाचना गाना देखेगा और सुनेगा। उसकी कोई महिमा नहीं की जा सकती। सुरत घूमती हुई जैसे ऊपर से नीचे आई है वैसे ही घूमती हुई ठुमक ठुमक कर नीचे से ऊपर जाती है और अंतर के मनोहर शब्दों के गान के आनंद और विलास में मगन होती जाती है। उसके मुकाबले में यहाँ के जो राग रागनियां हैं कुछ हैसियत नहीं रखते। त्रिकुटी पर दीपक राग सुनकर अपना खानवा जलाकर खाकिस्तार करके और प्रेम का दीपक चास होकर जब शून्य में मल्हार राग सुनेगा तो इस संसार की सर्व वस्तुओं की तरफ कोई रगबत बाकी न रहेगी, न वह उसको ललचा सकेंगी। दुनियावी गाने में भी बड़ी कशिश है। एक भट्टन मकान के अंदर बैठकर जिस वक्त अलापती थी तो दूर से लोग बाहर गलियों में उसके आलाप को थोड़ी देर सुनने को बेमुहावा ठहर जाते थे और सुनकर मसरूर व खुश होते थे। संसार में उसको हुनर व खूबी समझते हैं जिसमें नाकिस चाहों और मलिन जज्बात का उभार हो। तस्वीर बनाएंगे तो नंगी और वही बातें नमूद में लाएंगे जिनसे माया की तरंगे उठें। नाचेंगे गाएंगे तो मलिन भाव लेकर और उन्हीं नाकिस जज्बात को उभारने के लिए। ये गुण नहीं है और गुण है। यहाँ भी ऊंचे दर्जे के रस हैं जैसे सूर रस, वीर रस और पतिव्रत में भीनी होकर सती रस वगैरह। जब अंतर के नूरानी जलवे और मालिक के रूप की झलक नजर आ जाएगी और मनोहर शब्द की भनक
कान में पड़ जावेगी तो यहाँ के ओछे और मलिन रस पर थूकेगा भी नहीं। पहले बिहार गाकर, फिर भैरवी जगाकर और प्रेम दीपक जलाकर असली मलार राग रारंग पद में 10वें द्वार में सुनेगा। गावत राग मलार धुन अनहद शोभा अधिक, सुजनिया लखी शब्द की धार, राधा स्वामी गावत राग मलार। वहां प्रेम की वर्षा हो रही है, अमृत की चौधारा झमाझम बरस रही है और सराबोर और मस्त कर रही है। जहां अमृत बरसे चौधारा, ये हालत उस वक्त नसीब होगी जब पहले काल से आंख मिचौली खेल लेगा, यानी अपने को उससे चुराकर छिपाकर मालिक के चरणों में इस तरह लगावे कि वह इसको दौड़ा दौड़ा ढूंढता फिरे और पकड़ न पावे और सूरत मालिक के चरणों में लोलीन रहे। खेली काल संग आंख मिचौली। सज धज और छवि किसको कहते हैं? सज वो चमक और दमक है जो इसके तन पर उस घाट के नूर से, जहाँ की इसकी नशिश है, तरसू होती है और उसमें वहाँ के अंतरी जज्बात और ख्यालात के असरात मौजूद रहते हैं। धज उस रुख, झुकाव और मोड़ को कहते हैं जो इसकी अंदरूनी तवज्जो और रग़बत की वजह से इसके जिस्म से जाहिर होते हैं। इन दोनों यानी सज धज से अंतर में जो रूप कायम होता है उससे कशिश पैदा होती है, वो छवि या छवि है। इन्हीं तीनों सज धज और छवि से खूबसूरती आया होती है। फिर रंग और रस है। जिनको मालिक के दर्शन प्राप्त हैं उनकी आंखों में मालिक के मनोहर रूप की तस्वीर खिंची रहती है। राधा स्वामी छवि छा गई नैनन में, छवि ले छवि लगे तोरी प्यारी। मालिक की महिमा सुनकर ये दरस दीवानी हो जावेगी। सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की, हुई मैं दरस दीवानी रे। प्रेम दीवानी की हालत ही निराली है। राधा स्वामी बोले एक दिन मुझसे, राधा स्वामी पर बल गई उस दिन से। एक बार ही मालिक की बोली सुन पड़ी तो ये सर्व संसार से मुंह मोड़कर इधर से उधर घूम घूम कर परिक्रमा दे देकर मालिक के चरण पदम पर, उसके पंकज कमल पर भंवरे की तरह जब तक जा न बैठे चैन न ले। वो बोली इसको यहाँ के रूप रंग से न्यारा कर देगी। प्रेम वाणी में शब्द निकला, हे मन रसिया काया के बसिया, छोड़ो हमारी डगरिया हो। उस पर फरमाया कि इस कड़ी को छोड़ो हमारी डगरिया हो को कई कई बार पढ़ो। इस मन बदमाश से कह तो लेने दो कि हमारी डगरिया छोड़ो।